हेलो एंड जय भीम। माय नेम इज़ साहिल वाल्मीकि। आप देख रहे हैं दलित डेस्क। अभी मैं मौजूद हूँ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी महमूद प्राचा जी के ऑफिस में, और आज 2 अक्टूबर है। आज ही के दिन प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वच्छ भारत प्रोग्राम था उसका सेकंड वर्जन निकाला गया है। इसका नाम दिया गया है स्वच्छ भारत 2.0। तो मेरे साथ अभी हरनाम सिंह जी हैं। इनसे मैं इसी पूरे मसले पर बात करूँगा। हरनाम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दलित डेस्क पर। जय भीम। जय भीम। स्वच्छ भारत, सब लोग बहुत बोलते हैं कि भारत को स्वच्छ होना चाहिए और स्वच्छ भारत, स्वच्छता होगी तो हमारा देश चमकेगा और अच्छा लगेगा। लेकिन जो स्वच्छ भारत है वो एक तबके के लिए मौत का रास्ता है। किसी के लिए जो स्वच्छ भारत है वो किसी के लिए मौत का रास्ता है। उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस देश में तो सब लोगों की कहीं जो आत्मा है वो कचोटना बंद कर गई है। इस देश में ह्यूमन राइट कमीशन को तो मैं समझता हूँ कहीं आग लगा देनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन खुद ही अनह्यूमन है। अगर इस देश में आज एक व्यक्ति दूसरे का मल मूत्र उठाते हुए सीवर में गिर के मर रहा है, और वो तब मर रहा है जब 2013 में एक्ट पास हो गया है, मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट। बैन है पूरे देश में मैनुअल स्क्वेंजिंग करना, सीवर क्लीनिंग करना। उसके बावजूद दिल्ली जैसी कैपिटल में, गुड़गांव में और शहरों में आप सफाई कर्मचारी गिरकर मर रहा है, और वो भी यंग एज, 30 साल से। ये डाटा है, जब मैं चेयरमैन था तब मैंने इसका एक रिसर्च कराया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो 30 साल से कम उम्र के जो लड़के हैं वो इस पेशे में आकर सीवर में गिरकर मर रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयड है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। और बहुत से लोग तो आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ लोग पढ़े लिखे लड़के हैं जो इस काम में आ गए और वो गिरकर मर गए हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं थे, सेफ्टी गियर्स नहीं थे। वो जैसे ही अंदर गए मीथेन में गए और मर गए। तो अगर स्वच्छ भारत मिशन अगर सक्सेस बताते हैं 1 और 2, तो सबसे पहले देश में मैकेनाइज करना चाहिए था, मशीन्स लानी चाहिए थी इस डेंजरस काम को करने के लिए, जो कि स्वच्छ भारत मिशन में नहीं की गई। स्वच्छ भारत मिशन का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइज में अपना चेहरा चमकाने में सरकारों ने, नेताओं ने, प्रधान सेवक ने वेस्ट किया है और देश की जनता को गुमराह किया है। और इस विशेष वंचित तबके को तो मैं समझता हूँ इसके साथ तो बहुत बड़ा कुठाराघात और धोखा किया है। स्वच्छ भारत 2.0 आया है, तो क्या समझते हैं कि जो पार्ट 1 था इसका वो सफल हुआ तभी 2 आया? देखिए, पार्ट 1 तो आज आपने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा आरटीआई में, पार्ट 1 तो बिल्कुल फेलियर था, और पार्ट 2 तो महा फ्रॉड होगा। अगर पार्ट 1 में ही आप समझिए कि देश में जॉब्स नहीं लगाई गई हैं परमानेंट, देश में आज भी रेगुलर सफाई कर्मचारी नहीं है, इरेगुलर है, देश में आज भी मिनिमम वेजेस उनको इंश्योर नहीं किया जा रहा है, देश में आज भी उनकी मिनिमम वेजेस पे सैलरी नहीं मिल रही हैं, उनको हेल्थ चेकअप नहीं किया जा रहा, उनका हेल्थ कार्ड नहीं दिया रहा, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं दी जा रहे हैं, और इसके अलावा मैकेनाइज नहीं किया जा रहा, और डेथ्स हो जा रही है तो उनको कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया जा रहा है, ना उनको जॉब्स दी जा रही है, ना उनको कोई एक्सग्रेशिया दिया जा रहा है। तो आप समझिए पहला 1 जो है तो 1 तो ऐसे ही फेल हो गया है। अब 2 में पता नहीं कौन सी नई कहानियाँ लेके आएंगे। पिछले 1 में तो ये सफाई को पूजा बता रहे थे, कहीं पैर धोके जा रहे थे, कहीं वाल्मीकि मंदिर पर झाड़ू लगाकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। अब भगवान जाने इस 2 में क्या क्या और नया नाटक और क्या क्या ड्रामा करेंगे, क्या क्या फ़ोटोशॉप करेंगे। ये पूरा देश एक तरीके से इनको समझ रहा है। अब आपने कहा कि पूजा बताया है, जो सीवर में उतरना एक तरह से स्पिरिचुअलिटी से उन्होंने रिलेट कर दिया है। तो अगर सीवर में उतरना पूजा है तो एक समाज के लोग जहाँ सीवर में उतर के मर रहे हैं इतने समय से, तो पूरे देश भर में मंदिर की राजनीति क्यों चल रही है? लोग सीवर में क्यों नहीं उतरते? स्पिरिचुअल। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि सीवर में अगर सीवर में गिरना है, सफाई करना है, सीवर की सफाई करना पूजा है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री इस पूजा का लाभ लें, सबसे पहले गृह मंत्री इस पूजा का लाभ लें। देश में RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, दुर्गा वाहिनी, शक्ति वाहिनी, हिंदू वाहिनी, जितने तमाम इनके हिंदू संगठन हैं और जितने तमाम इनके बाबा हैं, जो बाबा हैं, मैं इन बाबा की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये तो बाबा साहेब हैं। केवल यही एक ऐसे बाबा हैं जिनके पीछे साहेब लिखा है। बाकी जितने इनके फ्रॉड गुरु घंटाल बाबा हैं, ये जाके सबसे पहले सफाई करें, ये जाके सबसे पहले उस पूजा का लाभ उठाएं, ये सबसे जाके उस स्पिरिचुअलिटी में जाएं, ये सबसे जाके पहले उस मेडिटेशन को करें सीवर खोल के। हमारे एक वंचित समाज को, जो कि गरीब समाज है, उनकी गुर्बत का क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है? ये एक बहुत शर्म का विषय है। पिछले साल जो सफाई कर्मचारी हैं उनको टाइटल दिया गया था कोरोना वॉरियर्स। तो कोरोना वॉरियर्स टाइटल दिया गया। इस साल अभी गुड़गांव में अगर हम देखें तो 400 कर्मचारी पिछले 50 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमें 6 महीने में 2000 या 3000 सैलरी मिलती है 6 महीने में।
तो अगर सैलरी नहीं मिल पा रही तो उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ट्यूशन नहीं जा पा रहे। तो उनका कहना है कि अगर ये बच्चे जो हैं उनके ट्यूशन स्कूल नहीं जा पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, शिक्षा अगर नहीं लेंगे तो इवेंचुअली वो इसी काम में आ जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि सरकार खुद अपने आंकड़ों में कह रही है कि हमने 9,000 करोड़ रुपए अब तक स्पेंड किया है और 2,000 करोड़ रुपए एडवर्टाइज में, यानी 11,000 करोड़ रुपया। 11,000 करोड़ रुपए सरकार एज अ नोडल एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट को देती है। आप जिस स्टेट की हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में भी जिस म्यूनसिपैलिटी गुड़गांव की बात कर रहे हैं, गुड़गांव सबसे रिचेस्ट बॉडी है पूरे हरियाणा स्टेट की। आप समझिए कि उसमें 9,000 करोड़ रुपए का जो हिस्सा आया होगा, उस हिस्से से क्यों नहीं इन सफाई कर्मचारियों को पक्का कि नहीं किया जा रहा, इनको मिनिमम वेजेस इंश्योर नहीं किया जा रहा, इनकी सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है, ये क्यों नहीं हो रहा है? ये एनसीआर में नहीं हो रहा है, आप समझिए। तो इस तरीके से ये सरकार देश के इस तबके के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। तो इसीलिए हम बार बार इस स्वच्छ भारत मिशन को फ्रॉड बता रहे हैं, एक धोखा बता रहे हैं, एक जालसाजी बता रहे हैं, और इसकी एक बहुत गंभीर जाँच होनी चाहिए जनता के द्वारा, क्योंकि अब हमें सरकारों पर तो विश्वास है नहीं, सरकारों ने तो हमें ठगा है। अब जनता के द्वारा इसकी एक जांच पड़ताल होनी चाहिए। आप जैसे जागरूक सो कॉल्ड विसल ब्लोअर्स के थ्रू इसकी एक जागरूकता फैलानी चाहिए कि सरकार किस तरीके से इस तबके के साथ धोखा कर रही है। तो आरटीआई में जग जाहिर हो गया है, आरटीआई में सब बता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर भी इनके तुषार मेहता जो हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आकर झूठा एफिडेविट दे रहे हैं। तो अब तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी बरगला रहे हैं। और देश की न्यायपालिकाओं ने तो आपने कुछ समय पहले देखा ही होगा कि 4 जजेस ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देश की न्यायपालिका ही खतरे में है। इस वक्त मैं समझता हूँ पूरा देश ही खतरे में है, और विशेष रूप से ये तबका तो बहुत ही खतरे में है। हमें लगता है कि अगर इस पर सही समय पर इन्होंने अब एक्शन नहीं लिया तो जो हमने आज कॉल दी है 1 जनवरी की, जब देश में पूरे देश में लोग न्यू ईयर मना रहे होंगे और सुबह सुबह 31 दिसंबर की पार्टी करके उठेंगे, तो पूरे देश में इन तमाम जितने मठाधीशों के घरों में या जो सत्ताधीशों के घरों पे जब कूड़े के ढेर लगे होंगे, कूड़े के पहाड़ बने होंगे, तब इनको मैं समझता हूँ एहसास होगा कि किसी गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, उसके बच्चे की फ़ीस जमा नहीं हो रही, उसकी घर की महिलाएँ सुबह 4 बजे उठकर जब झाड़ू सकेरने जाती है अपने बच्चे को सोते हुए, किस तरीके से वो जा रही हैं, और पूरे महीने लोगों की लेटरिन उठाकर, लोगों के साथ घरों में झाड़ू लगाकर, घरों के बाहर झाड़ू लगाकर उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा महापाप क्या होगा। ये ऐसे ही हिंदूवादी सरकार है, ये कैसा पुण्य कमा रही है, किस तरीके का घृणित पाप कर रही है। मंदिर बनाने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा। अगर सही मायनों में इंसान की सेवा करनी है तो इंसानियत की सेवा कीजिए। ये सबसे ऐसा वंचित तबका, अगर इसकी सेवा नहीं कर सकते तो अपनी गद्दी छोड़ दीजिए।